जय हिंद डिफेंस लवर। मैं सुधीर विश्वकर्मा आप सभी का आज के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अग्निवीर आर्मी बैच 2025 का फर्स्ट फेज में जिनका फिजिकल हुआ था, जिन एआरओ का फिजिकल फर्स्ट फेज में हुआ था, चाहे कोई भी जोन हो, तो उनका रिजल्ट जो है बहुत जल्द जो है रिलीज होने वाला है। कल मैंने वीडियो बनाया था जेडारो लखनऊ को लेकर। जेडारो लखनऊ में जो फर्स्ट फेज में जिनका फिजिकल कंप्लीट हो गया है, जैसे अमेठी, अल्मोड़ा और मेरठ, ये 3 एआरओ जो है फेज फर्स्ट में चयनित किए गए थे, इनका फिजिकल सबसे पहले हुआ है। ठीक इसी प्रकार जो है अलग अलग जोन में जिनका फिजिकल जो है फर्स्ट फेज के अंतर्गत जो है फिजिकल कंप्लीट हो गया है, केवल उनका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, तो उसका वीडियो मैंने बना दिया था। आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द, मैंने ये बताया कि बिटवीन 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच जो है आपका रिजल्ट जो है रिलीज होगा, यानी आउट होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे आज का जो टॉपिक है फेज फर्स्ट फिजिकल कंप्लीट जिसका हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब दस्तावेज सत्यापन के दौरान ये डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर जाना है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। और इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपका सामान्य सा सवाल होता है कि क्या हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं, उसको भी जो है इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद लगभग जो है 7 दिन के बाद जो है सबके मोबाइल नंबर पर जो है मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपका एआरओ अमेठी है, अमेठी से जीडी से आपने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, तो जीडी से आपके पास मैसेज जाएगा, डीबी का एक मैसेज जाएगा कि इस डेट को आपको जो है ऑल डॉक्यूमेंट के साथ जो है आपको जो है डीबी के लिए जो है एआरओ अमेठी यानी सेना भर्ती कार्यालय अमेठी में जाना होगा। ठीक इसी प्रकार जो है सभी जोन के अकॉर्डिंग जो है आपके पास जो है मैसेज जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है पहले से ही आपके पास है। कैसे? जब आप फिजिकल देने गए थे अग्निवीर आर्मी का, तो ये डॉक्यूमेंट जो है लेकर आप गए थे, ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके पास है। कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, पहला है आपका दस्तावेज एग्जाम एंड फिजिकल एडमिट कार्ड। मतलब जब आपने एग्जाम दिया था अग्निवीर आर्मी का, उसका जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो, और फिजिकल का जब आप फिजिकल देने गए थे उसका एडमिट कार्ड, यानी एग्जाम का एडमिट कार्ड और फिजिकल का एडमिट कार्ड, यानी एक या दो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। टोटल जो है 4 कॉपी आपको लेकर जाना है, 2 कॉपी जो है एग्जाम का, 2 कॉपी फिजिकल एडमिट कार्ड का। दूसरा है 20 फोटोग्राफ्स मतलब पासपोर्ट साइज पीपीएस, पासपोर्ट साइज फोटो 20 आपको लेकर जाना है। ध्यान रखें, जब आप भर्ती देखने गए थे, तो भर्ती देखने जब आप गए थे तो ये फोटो लेकर आपने गया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा गया था फिजिकल के दौरान जो है आपको 20 फोटोग्राफ्स लेकर जाना है। और ऐसा नहीं कि आप जो है जो आपका 20 फोटोग्राफ्स है इसको रख देंगे घर और नया बनवा लेंगे, नहीं, इसी तरह जो है आपको जो है 20 फोटोग्राफ्स बनवा लेना है। मान लीजिए जब आप भर्ती देखने गए थे 10 फोटो मान लीजिए आपका जो है चला गया, ठीक है, भर्ती में, तो बचा 10, तो इसी तरह जो है आपको 10 जो है फोटोग्राफ्स जो है बनवा लेना है। उसके बाद जो है यहाँ है फैमिली फोटोग्राफ्स, जॉइंट फैमिली फोटोग्राफ्स आपको बनवा लेना है। कितना बनवाना है? 6 कॉपी आपको जो है अपने फैमिली के साथ, यानी माता पिता और आप जो है 3 लोग का जो है एक साथ जो है आपका फोटो रहेगा पासपोर्ट साइज। और तीसरा है एजुकेशन सर्टिफिकेट। मतलब एजुकेशन का मतलब ये है कि शैक्षणिक योग्यता, जैसे अगर आपने ट्रेडमैन में भर्ती देखा है तो ट्रेडमैन का लेकर जाना है, 10वीं से जो है आपने ट्रेडमैन में देखा है या जेडी में देखा है वो लेकर जाना है, 12th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, यदि आप एनसीसी होल्डर हैं उसको लेकर जाना है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाना है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाना है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाना है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसको लेकर जाना होगा, यानी बड़ी से बड़ी जो भी आपके पास दस्तावेज है उसको लेकर जाना होगा। तो एग्जाम एडमिट कार्ड ये तो आपके पास पहले से ही है, फोटोग्राफ्स आपके पास होगा, बनवाना क्या पड़ेगा? जॉइंट फैमिली फोटोग्राफ्स। कितना? 6 फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो आप 10 भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ही बनवा लेना, ठीक है। तो आपको ये बनवा लेना, बाकी आपके पास जो है 20 फोटोग्राफ्स और एग्जाम और फिजिकल का एडमिट कार्ड, ये चीज़ पहले से ही है। और अगर यहाँ से देखें जो है एजुकेशन, ये आपके पास पहले से ही है, आपने फोटो कॉपी करवाया होगा, तो जो है आपको क्या करना है, हर एक डॉक्यूमेंट का 4 फोटो कॉपी करवा लेना है। 4 फोटो कॉपी 8 का, 10वीं का, 12वीं का, सभी दस्तावेज का 4 फोटो कॉपी आपको करवा लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ये आपने पहले से ही बनवाया है, जब आप फिजिकल देने गए थे जो है ये डॉक्यूमेंट आप लेकर गए थे, तो आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये पहले से ही बना है। बस आपको क्या करना है, फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है। कितना? 4 फोटो कॉपी जो है डोमिसाइल का, कास्ट सर्टिफिकेट का 4 फोटो कॉपी। और जो जनरल से हैं उनका केवल जो है डोमिसाइल लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा।
अब बात करते हैं पांचवा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जब आप फिजिकल देने गए थे, ये सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक नियम है कि जैसे अगर आपने आज अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया, आज से 6 महीने तक आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। 6 महीने के बाद उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, वो जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास पहले से ही है, ठीक है। तो यहाँ पर है पहला स्कूल, आपने जिस स्कूल से पढ़ाई किया है उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे जो है आपको क्या करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है, अगर आपने बनवाया नहीं है। जबकि आप फिजिकल देने गए थे, आपने बनवाया होगा, ठीक है। अगर बनवाया है तो बनवाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका जो है फोटोकॉपी आपको लेकर जाना होगा। कितना, 2 से 3 फोटोकॉपी। दूसरा है सरपंच, वार्ड मेंबर, म्युनिसिपल। मतलब अगर आप रूरल एरिया से हैं, रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट विलेज सरपंच से बनवाना है। यदि आप अर्बन एरिया से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, तो आप जो है सिटी के जो वार्ड मेंबर हैं उनसे बनवा सकते हैं आप, या म्युनिसिपल से बनवा सकते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। और तीसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है वो बनवाना है पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय एसपी। एसपी के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। ये आपके पास जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला, कैरेक्टर प्रधान वाला, और कैरेक्टर जो है म्युनिसिपल या वार्ड मेंबर के द्वारा जारी किया गया, और कैरेक्टर जो है पुलिस वेरिफिकेशन एसपी के द्वारा जो जारी किया गया था। ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से ही आपने बनवाया है, ठीक है। तो इन सभी का केवल फोटोकॉपी आपको जो है करवा लेना, प्रत्येक का जो है 3 से 4 फोटोकॉपी आपको करवा लेना है। तो यहाँ तक जो है आपको कुछ भी बनवाना नहीं है, केवल बनवाना है ज्वाइंट फैमिली फोटोग्राफ्स, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। यहाँ से देखते हैं छठा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। तो इन सभी का जो है कम से कम इसका आप करवा लेना है, जो है क्या बोलते हैं 4 फोटोकॉपी, इसका भी 4 फोटोकॉपी, इसका भी 4 फोटोकॉपी आपको करवा लेना है। जब आपका डीबी हो जाएगा, घर आएंगे तो और भी फोटोकॉपी आप करवा लेना, ताकि वहाँ पर जो है आपको फोटोकॉपी कराने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। और 7वां है एफिडेविट, जिसे बोलते हैं जो है शपथ पत्र, ठीक है। ये आपको बनवाना नहीं है, क्योंकि जब आप फिजिकल देने गए थे, अग्निवीर आर्मी का जब फिजिकल हुआ था, ये डॉक्यूमेंट आपने पहले से ही बनवाया है, और यही डॉक्यूमेंट जो है आपने फोटोकॉपी वहां पर जमा किया होगा, ठीक है। फिजिकल के दौरान ओरिजिनल आपके पास होगा, तो ओरिजिनल का जो है 3 फोटोकॉपी आपको करवा लेना है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपने बनवाया होगा, इसको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगला है अनमैरिड सर्टिफिकेट, जिसे बोलते हैं अविवाहित प्रमाण पत्र। जब आप फिजिकल देने गए थे, ये डॉक्यूमेंट आपने पहले से ही बनवाया है, तो बनवाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, केवल इसका जो है 4 फोटोकॉपी जो है आपको लेकर जाना है। अब आपके मन में सवाल ये है, मान लीजिए हमने बनवाया ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए मान लेते हैं आपने बनवाया नहीं है। अगर आप रूरल एरिया से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो विलेज सरपंच से बनवा सकते हैं। यदि आप जो है अर्बन एरिया से हैं, तब आप जो है वार्ड मेंबर, सिटी के जो वार्ड मेंबर होते हैं, सिटी के जो म्युनिसिपल होते हैं, उनसे आप बनवा सकते हैं, ओके। अगला है जो है रिलेशन सर्टिफिकेट। यदि आपके फादर्स जो है सेना में थे, या आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, तब आपको जो है रिलेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। रिलेशन का मतलब संबंधित, यदि कोई भी सेना में है, आपके माता पिता हैं, तब आपको जो है ये सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, ठीक है, रिलेशन का। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाई 2 सर्टिफिकेट। टाई 2 सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। जैसे अगर आपने टाई 2 छपवाया है, टाई 2 का एक नियम होता है, ठीक है। टाई 2 का एक नियम होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा यहाँ तक जो है टाई 2 छपवा लिए हैं, ऐसा नहीं है। टाई 2 का एक नियम होता है, इसका वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपके हाथ में टाई 2 है, बनवाया है, तो ये सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। इसका भी फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है 3 से 4, और इसका भी। अगला है रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो एक है स्टेट लेवल का, जैसे यहाँ लिखा है डोमिसाइल का मतलब निवास प्रमाण पत्र, ये स्टेट लेवल का है। और ये जो रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट है, ये जो है रूरल और अर्बन एरिया के अंतर्गत आता है। जैसे आप ग्रामीण से हैं तो विलेज सरपंच से बनवाएंगे, यदि आप अर्बन एरिया से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तब आपको जो है वार्ड मेंबर या जो है म्युनिसिपल से बनवा लेना है। ये जो है जहाँ पर आप निवास करते हैं उस स्थान का जो है निवास प्रमाण पत्र होता है। और अगला है वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, ठीक है। तो देखिए दोस्त क्या है, मान लीजिए जो है आपने क्या किया कि आपने जब अग्निवीर आर्मी का जब फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, एप्लीकेशन जो है सबमिट करने के दौरान, एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान जो है ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ही लगाया होगा, ठीक है, अपना ही लगाया होगा। लेकिन कुछ ऐसे कैडेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मोबाइल नंबर उनका रहेगा, लेकिन ईमेल जो है जो सीएससी वाले होते हैं वो लगा देते हैं अपना, ठीक है, मैंने देखा भी है। आपको क्या करना है, जब आप डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, डीबी के लिए अगर आप चाहेंगे जो है अपना ईमेल, ठीक है, अपना ईमेल भी जो है चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, आप अपना ईमेल चेंज करवा सकते हैं या आप स्वयं करवा सकते हैं, लेकिन अभी आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करवाना है।
डीबी के दौरान आप बोलना कि सर जो है ये ईमेल आईडी मेरा नहीं है, जहाँ से मैंने आवेदन करवाया था, सीएससी वाले जो है वही लगाए हैं अपना, तो मुझे ये परिवर्तन करना, ठीक है, वो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट देखा, कुछ भी डॉक्यूमेंट बनवाने की आवश्यकता आपको नहीं है, और बस केवल आपको फोटो कॉपी ही करवाना है, क्योंकि आप रैली भर्ती में गए थे तो ये डॉक्यूमेंट आपका पहले से ही बना है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जो है 10th पास हैं, ठीक है, 12th पास हैं, तो जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, एग्ज़ाम 10th का 12th का एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड कभी कभी इसको मांग लिया जाता है, कभी कभी जो है इसको मांग लिया जाता है टीबी के दौरान, और मांगा भी जाता है। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है मेरे भाई, ये एडमिट कार्ड नहीं है 10वीं का या 12वीं का एडमिट कार्ड नहीं है, तो मेरे भाई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र है ही, तब वहाँ टेंशन आपको लेना है। और एक होता है आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट किसको बनवाना पड़ता है, अगर आप 8वीं से अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो जो है ये सर्टिफिकेट जो है आपको बनवाना पड़ता है। यदि आप जो है 10वीं से 12वीं से भर्ती देखते हैं तब आपको जो है ये सर्टिफिकेट बनवाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मूल प्रमाण पत्र में DOB मेंशन होता है, इसको आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 8वीं का जो सर्टिफिकेट होता है ये ऑफलाइन होता है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।